नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इन्नी नज़रतु मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। फ़लम्मा वज़अतहा उन्सा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र एहतराम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ सामिईन, आज तरावीह में सूरह आल इमरान की तिलावत की गई। आल कहते हैं फैमिली को, ख़ानदान को। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस सूरत में इरशाद फरमाया है, बल्कि एक ऐसे नबी का तज़किरा फरमाया है कि सवालात नबियों में सबसे ज़्यादा तज़किरा अल्लाह ताला ने उसी नबी का फरमाया है जिसका तज़किरा अभी आ रहा है। उतना तज़किरा कुरान में किसी और नबी का अल्लाह ताला ने नहीं किया। बहुत मुतबर्रक बाबरकत शख्सियत उस नबी की थी। वजह यह बनी कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि जब कोई इंसान नेक नीयती से अल्लाह ताला से कुछ तलब करता है, अल्लाह ताला उसे वो अता करते हैं। बसा औकात बहुत जल्द देते हैं, बसा औकात कुछ ताख़ीर से देते हैं, मगर अल्लाह ज़रूर देते हैं। उनमें से एक माँ बाप की दुआ होती है अपनी औलाद के हक़ में। जब माँ बाप मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरा करते हैं। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसा है, उस दरख्त की मानिंद जो आज लगा दिया जाए, जो 10-15 साल के बाद फल देता है मगर ज़रूर देता है। ऐसी उस माँ की दुआ। एक बूढ़ी औरत एक परिंदे को देखा कि अपने बच्चे से वो मोहब्बत कर रहा है। एक परिंदा अपने चूज़े के साथ, अपने बच्चे के साथ मोहब्बत कर रहा है। इस बूढ़ी खातून ने जब देखा तो उसके दिल में एक तमन्ना पैदा हुई और उसी तमन्ना को दुआ के अल्फाज में उसने तब्दील कर दिया, ऐ अल्लाह, काश कि मुझे लड़का पैदा हो जाए तो मैं उसे दीन की खिदमत में लगा देना चाहती हूँ। यहाँ से एक नुक्ता हमें यह भी मिलता है कि जब भी जायज़ तमन्नाएँ दिल में पैदा होती हैं, ज़रूर उसको दुआ की शक्ल में लाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बाईद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल करे। बहरहाल चंद दिनों के बाद जब महसूस हुआ कि वह हमल से हो चुकी हैं, अल्लाह ताला ने एक तरफ खुशी दी और दूसरी तरफ गम दिया। इंसान गम पर सब्र करे और खुशी पर शुक्र करे तो दोनों ही रास्ते जन्नत की तरफ ले जाते हैं। इंसान सब्र के रास्ते से भी जन्नत को पहुंचता है और इंसान शुक्र के रास्ते से भी जन्नत को पहुंचता है। इनके शौहर एक नबी थे जिनका तज़किरा आल इमरान के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, इधर वो हमल से ठहरी, उधर शौहर का इंतकाल हुआ। एक तरफ औलाद के पैदा होने की खुशी मिली, दूसरे तरफ शौहर के इंतकाल का गम मिला। जैसे ही जब विलादत हुई, फलम्मा वज़अतहा उन्सा, जब देखा कि पैदा होने वाला बच्चा तो लड़की है, फ़ौरन एक जवाब, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी, अल्लाह मैंने तो जो तमन्ना मांगी थी, जो नज़र मांगी थी, वो तो लड़के की मांगी थी, ये तो मुझे बच्ची पैदा हुई है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि ये बच्ची पैदा हुई है। फलम्मा वज़अतहा उन्सा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, लड़की पैदा हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रुकू में मुकम्मल तौर से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पैदा होने का तज़किरा फरमाया और कहा कि ऐसी वैसी बच्ची हमने पैदा नहीं की है आपके लिए कि वह फ़स्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी। हमने जो मरियम को पैदा किया है वो ऐसी मरियम है कि जो पाकीज़ा भी है, वह तहरा की, हमने उसको चुना भी है, वह तहरा की, उसको पाक और साफ़ भी बनाया है। वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, सारे आलम की औरतों में इसको फजीलत भी अता की है। ऐसी औरत जिसकी 3 सिफ़ात अल्लाह ने बता दी हो। जब
मौका आया, हैकल सुलेमानी में दिया गया, उस हरम के लिए दी गई उस बच्ची को जो उन्होंने मन्नत मानी थी, उनको एक कमरे में रखा गया। अब लोगों में कुरान अंदाजी होने लगी कि इसको देखभाल कौन करेगा, इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा। तो नाम आया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, जो इस बच्ची के खालू हैं। वकफ़लहा ज़करिया, हज़रत ज़करिया ने इसकी किफ़ालत ली। जब भी उस बच्ची को मिलने के लिए, भांजी को मिलने के लिए उनके कमरे में जाते, कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब भी दाखिल होते तो अलग अलग किस्म के वो फ्रूट और मेवे जात रहते, जिसका मौसम भी नहीं है, जो इलाका भी नहीं है कि वहाँ पर वो फ्रूट हो। कहते कि मरियम ये आपके पास कहाँ से आता है? मरियम कहती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है, वो जिसे चाहता है बेदरेग बेहिसाब रोज़ी देता है। जैसे ही इस बच्ची का जुमला सुना, हज़रत मरियम के दिल में भी वो तमन्ना जागी जैसे उस खातून को जागी थी परिंदे को देखकर। जब इस लड़की को बेमौसम के फल वो रब दे सकता है, मेरा तो गोश्त सूख चुका है, हड्डियाँ लागर हो चुकी हैं, वह मुराअती आक़िर, और मेरी औरत बांझ है, उस उम्र में जिस उम्र में बच्चा नहीं पैदा हो सकता, हज़रत ज़करिया की तमन्ना जागी और उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस उम्र में उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया को भी बच्चा दिया। और कैसा बच्चा? अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ़ की कि इतना बेहतरीन बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना यहया अलैहिस्सलाम के तौर पे जो है हज़रत ज़करिया को दिया। अब वो लड़की जवान होती रही उसी मस्जिद की खिदमत में। सूरह मरियम में फिर उनका काफ़ी तज़किरा है। जब वो एक जगह गई तो फरिश्ते आए और कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें युबश्शिरुकी बिकलिमा, अल्लाह ताला तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देता है। घबराई, फ़ौरन कहने लगी कि मुझे बच्चा, वलम यमससनी बशर, किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं है, मुझे कैसे? इस मरियम को तो कुछ पता नहीं है कि इसकी माँ ने एक दुआ मांगी है कि एक ऐसा लड़का पैदा हो जो अल्लाह के दीन का काम करे। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे गोद में लेकर के शहर की तरफ दाखिल हुई तो लोगों ने बड़ी बड़ी बुरी बातें कही। ऐसा, ये तो हमने ऐसा देखा नहीं था कि इसके माँ बाप इतने गंदे हैं, इस बच्ची ने तो बहुत ही बुरा काम किया है। किसी ने जानिया कहा, आज भी इंजील गवाह है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत घटिया किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं तहरीफ शुदा इंजील में। बहरहाल जब वो आई तो मजमा जमा हुआ उस हैकल में, उस मस्जिद में। लोगों में चर्चा भी कि बच्ची जो बच्चा लेकर के आई है लड़की मरियम, ये कैसे हो सकता है? जब सब लोग जमा हो गए, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उस माँ की, उस बूढ़ी औरत की तमन्ना पर जो हमने बच्चा दिया है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। पूरे कुरान में जिसका तज़किरा सबसे ज़्यादा है वो ये है कि वह युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि बच्चा गहवारे में बात करेगा, वो बच्चा जो होगा वो गहवारे में बात करेगा, फिर बुढ़ापे में भी बात करेगा अक्लमंदी की, और वो नेक लोगों में से होगा। जब लोग जमा हुए मरियम के पास, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम से कहा था अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, जो भी तुझे कोई बात करे बस इशारा कर देना, उनको 3 दिन तक अपनी ज़बान से कोई अल्फाज मत निकालना। हज़रत मरियम ने इशारा किया, इस बच्चे से पूछो। लोगों ने कहा कि बच्चा भी कभी बोलेगा? सारे लोग उस बच्चे के पास जैसे जमा हुए, बच्चे ने दाहिनी करवट मुड़ते हुए कहा इन्नी अब्दुल्लाह। चंद दिन का बच्चा कहने लगा इन्नी अब्दुल्लाह। सबसे पहले उम्मत को ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बता दी कि मैं कोई सन ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता की है, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया। एक गोद में दूध पीता बच्चा कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया। तब लोगों को पता चला कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं वअंबतहा नबातन हसना, परवरिश आम बच्चों की तरह नहीं हुई कि जैसे बच्चा जल्दी 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 बच्चा बड़ा होने लग गया, लोगों से अच्छी बातें किया करता था। जब बड़ा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें उन्हें अता की। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरों का बहुत आम रिवाज था, हर जगह जादूगर होते थे। तज़किरा मूसा में वो बात आएगी कि फ़िरऔन के दरबार में भी हज़रत मूसा के मुकाबले के लिए हज़ारों जादूगर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मुआजिज़ा दिया सांप का, सारे के सारे जादूगर
ज़मीन पर सजदा रेस होकर के इस्लाम को कबूल किया। ऐसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़े बड़े लोग डॉक्टर और तबीब थे, बेहतरीन किस्म का इलाज किया करते थे। उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और चंद चीज़ें उनके साथ मुआजिज़ात के तौर पे दिए। क्या क्या दिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इन आयात में आले इमरान में इरशाद फरमाता है, व उबरियुल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि अगर कोई मादरजात अंधा आदमी, कोई मादरजात जिसे दिखता ना हो, वो आकर के हज़रत ईसा के बदन को लम्स करता, अगर टच भी करता, वो उसकी आंखें जो है वो वापस आ जाती थी। ऐसा मौजूद है। जो बर्स का कोड़ का जो मरीज है, वो आके हज़रत ईसा को अगर छूता या हज़रत ईसा उसे छूते तो उसके कोड़ की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती। और उससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़यकूनु तयरम बिइज़्निल्लाह, वो क्या करते थे? मिट्टी से छोटे छोटे परिंदे बनाते थे। हज़रत ईसा मिट्टी से छोटे छोटे परिंदे बना करके उसमें रूह फूंकते थे, यानी हवा फूंकते थे। वो मिट्टी का परिंदा जिंदा बन करके हवा में उड़ जाता था, वो परिंदा बन जाता था। हाथ में मिट्टी वो जिंदगी देती थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा किसी के घर के बाहर से गुजरते, घर में जो स्टॉक रखा हुआ राशन है या कोई और खजाना है, हज़रत ईसा बाहर से बताते थे कि यहाँ पर इस घर में ये चीज़ें रखी हुई है। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, किसी कब्र पर गुजरते, किसी मैयत के पास जाते और उसको कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो सालों हर साल का मुर्दा जिंदा होकर के खड़ा हो जाता। ये सिफात सारे डॉक्टर परेशान कि हम तो छोटी मोटी दवाएं करके बड़े माहिर थे। ऐसा अल्लाह ताला ने इंसान दुनिया में भेजा जो वो काम करता है जो अल्लाह का काम है। जिंदगी कौन बख्शता है? अल्लाह देते हैं। मगर हज़रत ईसा को वो ताकत दी अल्लाह ताला ने कि परिंदों में वो जान भर देते थे। मुर्दे को कौन जिंदा करता है? अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के ज़बान में वो तासीर अता की। कोड़ का मरीज, मादरजात, अंधा कौन अच्छा करेगा अल्लाह के अलावा? अल्लाह ताला ने इन्हें वो ताकत दी। बस इनकी उस ताकत को, उस मुआजिज़े को देख करके लोगों ने जो है इन्हें बहुत बड़ा जो है वो खुदाई तसव्वुर कर लिया, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें बताया है। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों का जो दौर था वो शुअरा का था। शायर लोग थे, बड़े बड़े फसी अशार गाया करते थे। ऐसे दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपके मुआजिज़े में कुरान करीम को उतारा और चैलेंज किया उस वक्त के रूसाए कुरैश को, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो, एक आयत कुरान करीम की तरह ला करके बताओ। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, जिंदगी भर हरगिज़ वो न कर सके। जो मुआजिज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो जब ये चीज़ें मिली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, आप अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फिर एक आयत में फरमाया युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, अल्लाह ताला ने बराह रास्त हज़रत ईसा को किताब की तालीम दी। तौरेत के भी आप हाफिज थे, इंजील आप पर उतारी गई इंजील की भी आप हाफिज थे, यानी बैक वक्त दो किताबों के आप हाफिज थे, तौरेत की भी इंजील की। हिकमत की बातें अल्लाह ताला ने इन्हें सिखाई। अब ये हुआ कि 33 साल का ज़माना रिवायत में आता है, ज़िंदगी गुजारने के बाद लोग उनके जान के दुश्मन बन गए, मारने पर तुल गए। आखिरकार जब मारने के लिए पीछे लगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पे उठाया। अब ये जो मसला है आसमान पे उठाने का, लोग सवाल करते हैं कि कैसे हो सकता है एक आदमी आसमान पे उड़ जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क्या बईद है। आप देखें कि जो इंसान मुर्दे को जिंदा कर दे, जो इंसान घर के राशन और गल्ले को बाहर खड़े होकर के बता दे, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इतनी कुदरत नहीं है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदा आसमान पर उठा ले? अब वलाकिन शुब्बिहा लहुम, जो मारने के लिए जिस इंसान को पीछे लगे थे, तशबीह ऐसी हुई कि वो उन्होंने समझा कि हमने हज़रत ईसा को मारा है। एक मुश्तबा आदमी को जो है उठा करके सलीब पर फांसी लगा दी गई और उन्होंने समझा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। हज़रत ईसा के बारे में वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, न उन्होंने हज़रत ईसा का कत्ल किया है, न उन्हें सूली पे चढ़ाया है, उनको तो मुश्तबा हुआ, शक पैदा हुआ।
बहरकैफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को आसमान पर उठाया। अब आज आसमान पर वो हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया में इंसान की तरह वो भी खाते पीते होंगे? तो वहाँ के मुताल्लिक हदीस में आता है कि उनकी हैयत फरिश्तों की तरह है कि ना वो खाते हैं न पीते हैं, बस अल्लाह ताला उन्हें जिस आलम में रखा है उस आलम में है, फिर आएंगे। अब ये मसला देखिए बहुत अहम है। क़यामत के करीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ इरशाद फरमाई हैं, बड़ी पेशन गोइयों में एक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। कैसे आएंगे अल्लाह के नबी ने बताया, कहा कि वो मयाना कद के होंगे, बहुत हाइटेड भी नहीं होंगे, बहुत पस्ता कद भी नहीं होंगे, मयाना कद के होंगे, सफ़ेद चेहरा होगा, सुर्खी माइल होगा, यानी जैसे गोरेपन में कुछ जो है वो सुर्खी माइल लाल सा चेहरा हज़रत ईसा का होगा। उनके बदन पर दो जर्द चादरें होंगी, एक ऊपर बांधे हुए होंगे, एक लुंगी की तरह पहने हुए होंगे। फज्र की नमाज की अजान हो चुकी होगी, जमात से पहले पहले एक रिवायत में ऐसा भी आता है दिमश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे, एक रिवायत में ये भी है कि हैकल सुलेमानी में उतरेंगे। और ऐसा लगेगा उनके बालों को देख करके जैसा अभी नहा के आए हुए हों और उनके बालों से पानी टपक रहा हो, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बाल गीले नहीं होंगे, तरबाल नहीं होंगे। उन्हें देख के ऐसा फ्रेशनेस महसूस होगा जैसे कोई जो है बिल्कुल फ्रेश होकर के आया हो। आने के बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ काम करेंगे। पहला काम तो उनकी ज़िंदगी का एक ये भी होगा कि वो निकाह भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी, और फिर यहूदियों के साथ उनकी जंग होगी, वो जिहाद करेंगे यहूदियों के साथ, यहूदियों का खात्मा करेंगे। उससे बढ़कर के जो एक काम करेंगे, युक्सिरुस सलीब, जो सलीब के नाम पर हज़रत ईसा को पहचाना जाता है, आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले सलीब को चिकना चूर कर देंगे, तोड़ देंगे। वह यक़्तुलुल खिंज़ीर, खिंज़ीर को कत्ल कर देंगे। देखिए कितनी बेहतरीन बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। खिंज़ीर सब नबियों में हराम है। खिंज़ीर एक ऐसा जानवर है, हज़रत आदम से लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी शरीयतें नाजिल हुई हैं, हर शरीयत में सूअर खिंज़ीर हराम है, मगर यहूदियों ने उसको हलाल कर दिया। आजकल हम देख रहे हैं हत्ता कि उस खिंज़ीर के जो बालों का स्टाइल है, यहूदियों ने उसको अपनाया है, वही आज मुसलमान के बच्चे भी अपनाए हुए हैं। हज़रत ईसा ज़िंदगी में आकर के सूअर को कत्ल करने का काम करेंगे, ज़मीन से पूरे के पूरे खिंज़ीर को आप कत्ल करेंगे। उसके बाद दज्जाल से मुकाबला होगा। जैसे हज़रत ईसा को दज्जाल देखेगा पिघलना शुरू हो जाएगा। आप इतना बड़ा फितना दुनिया से ख़त्म करेंगे जिसके लिए आज स्टेज बन रहा है। जितनी जो साजिशें आज जो हो रही हैं इस दज्जाल की आमद पर हो रही हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद का ज़माना बड़ा अच्छा होगा। तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं, 80 हदीसें हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, 80 हदीसें। उसके बाद का ज़माना इतना प्यारा होगा, हर मुसलमान मालदार हो जाएगा। जितने मुसलमान आज जुल्म जूर में पल रहे हैं, जो हालात में उस वक्त मुसलमान हालात में नहीं होंगे, हत्ता कि कोई ज़कात लेने वाला ना होगा, हर एक के पास में इतना माल होगा, उस वक्त हर मुसलमान ये तमन्ना करेगा मेरी पूरी ज़िंदगी की जायदाद ले ली जाए, मेरी तमाम प्रॉपर्टी को ले लिया जाए और उस प्रॉपर्टी के बदले मुझे एक सजदा करने की तौफीक मिल जाए। एक सजदे के लिए सारी ज़िंदगी की प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार होगा, बिल्कुल अमन का माहौल होगा। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आम इंसानों की तरह वफ़ात दिए जाएंगे, आपका इंतकाल होगा। और फिर फरमाया यहाँ मैं रहूँगा, मेरे बाजू में हज़रत ईसा को लिटाया जाएगा, आपको दफन कर दिया जाएगा, और जब क़यामत के दिन मैदान महशर में हम खड़े होंगे तो मैं और ईसा बीच में होंगे, सीधे तरफ अबू बकर खड़े होंगे और बाएं तरफ उमर खड़े होंगे। आज भी देखें ज़िंदगी में 2 मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हज़रत उमर के इंतकाल के बाद 2 सहाबा ने, जिसमें से हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये 2 सहाबा ने इजाज़त मांगी थी, अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो हम वहाँ पर जो है दफन होना चाहते हैं। हज़रत उमर के पैरों में एक आदमी की जगह बाकी है। हज़रत आयशा ने इजाज़त पर रहमत फरमाई, मगर लोगों के इख्तिलाफ हुआ और वो दफन ना हो सके। असल में वो जगह जो एक आदमी की बाकी है वो सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बाकी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 45 साल रहेंगे। कितने साल? 45 साल। एक रिवायत में 40 साल है
अब कैसे होगा कि 40 भी आ रही है हदीस में और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं 45 साल रहेंगे? तो उसका जवाब उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, अरब के लोग जो है, अरब के लोग जब भी कोई बात करते हैं ऑलराउंड जो है वो लफ्ज़ को लेते हैं। जैसे 45 है तो 40 बोल देंगे। कोई पैसा देने वाला भी है किसी का 1,10,000 है तो बोल देंगे 1 लाख है। राउंड फिगर जो होता है उसको बोलते हैं, उस हिसाब से। वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 45 ईयर्स 45 साल तक इस ज़मीन पर रहेंगे। ये थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुछ बातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूरह आले इमरान में बताया। अब हम ये देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो अक़ीदा ज़मीन पे चल रहा है वो क्या है, उसको भी अल्लाह ताला ने बताया। कुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला इय्याह। ऐ अहले किताब, यानी ऐ ईसाई हज़रात, क्रिश्चियन को अल्लाह ताला दावत है, इस्लाम दे रहे हैं, आप भी आओ और मुसलमान भी आए, दोनों भी आओ। तुम्हारे और चीज़ें अपने पास रखें, मुसलमानों की और चीज़ें अपने पास, दोनों के बीच में जो बराबर की जो चीज़ है उस पर तो जम जाओ। वो क्या है? हम एक अल्लाह की पूजा करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। वला नुशरिक बिही शैअन, अल्लाह की दात में, उसकी सिफात में शिर्क नहीं करेंगे। उस चीज़ पर तो जम जाओ। मगर लोगों ने क्या किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना दिया। ईसू इज़ गॉड। फिर दूसरा अकीदा सन ऑफ गॉड। तो ये जो अकीदा है ये मुशरिकाना अकीदा है। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मिशनरी स्कूल जो उन्होंने बनाई है अहले ईमान के अकीदों को ख़राब करने के लिए, उन्हीं मिशनरी स्कूल में हमारे मुसलमान अफराद हज़ारों नहीं लाखों रुपया डोनेशंस और फीस दे दे करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। और उनके यहाँ पर जब सुबह में असेंबली होती है, उस असेंबली में जो आवाज़ लगाई जाती है, ईसा इस पूरी दुनिया के जो है वो रब हैं, और उसको हमारे बच्चे प्रेयर के अंदर गाते हैं। अल्लाह ताला ने उसको भी आगे के आयात में इरशाद फरमाया कि देखें ये जुमला अल्लाह के लिए गाली है। क्या है? और ऐसी गाली जो छोटी मोटी नहीं, जिससे पहाड़ फट जाएंगे, जमीन रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह ताला के आसमान रेजा रेजा हो जाएगा। अन तकून लिर्रहमानि वलदा, आप रहमान के लिए, अल्लाह के लिए लड़का होना साबित करते हो। इतनी बड़ी बुरी गाली आप अल्लाह को देते हो। अल्लाह कहते हैं आज हमारे बच्चे ऐसे मिशनरी स्कूल में जा करके वही कह रहे हैं जो ईसाई हज़रात इन्हें सिखा रहे हैं। खुदारा इससे बचना चाहिए। अपनी स्कूलें चाहे छोटी मोटी क्यों ना हो, अपने बच्चों के ईमान की, उनके अकीदे की हिफाजत करना पेरेंट्स की और वालिदैन की जिम्मेदारी है। यहाँ एक माँ ने हमें सबक दिखाया कि मेरा बच्चा अगर जब पैदा हो जाएगा, मैं उसे अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँगी। उन्हीं की उम्मतों के हम मानने वाले लोग, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती होने के बावजूद हम उन्हीं के मुशरिकाना अकाइद में चलने वाले स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे बिल्कुल भी बचना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे आगे चलकर इर्तिदाद के ज़माने पे पहुँच जाए और कहीं आगे चल कर के मुर्तद ना हो जाए। तो आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना मरियम अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त और पाकदामनी इरशाद फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मुअजिज़ात हैं उसको इरशाद फरमा कर क़यामत के करीब में जो हालात रोनुमा होने वाले हैं, हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तौहीद वाला यकीन रखने की, उसे एक मानने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।